चार्ट रीड करने का हमारा चौथा पॉइंट है, आइडेंटिफाई द करंट ट्रेंड। यह पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट का ट्रेंड ही सब कुछ होता है और हमें हमेशा ट्रेंड को ही फॉलो करते हुए ट्रेड प्लान करना है। जब भी आपको ट्रेड करने हो तो वहां पे आपको सबसे पहले यह देखना है कि इस समय मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर मार्केट का ट्रेंड बुलिश है तो आपको बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करना है और अगर मार्केट का ट्रेंड बियरिश है तो आपको सेल साइड का ट्रेड प्लान करना है। आपको कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है क्योंकि जो स्मार्ट मनी होते हैं वो भी कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करते हैं। उन्हें पता है कि अगर वो मार्केट को ट्रेंड के अगेंस्ट ले जाना चाहेंगे तो भी नहीं ले पाएंगे क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट में मार्केट को मैनिपुलेट करना बहुत हार्ड होता है और इसके लिए स्मार्ट मनी को बहुत ज्यादा पैसे लगाना पड़ता है। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि आपको हमेशा ट्रेंड के साथ ही चलना है। आपको कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करना है। जैसा कि आप इस चार्ट में भी देख सकते हैं कि प्राइस यहां पर डाउन ट्रेंड में मूव किया हुआ है और इस दौरान जितने भी रिटेलर्स ट्रेंड को आइडेंटिफाई किए बिना ट्रेंड के अगेंस्ट में इन पॉइंट्स से बाइंग करने की कोशिश की है, मार्केट उन्हें ट्रैप कर दिया है। मैं इस वीडियो में जितने भी पॉइंट्स आप लोगों को बता रहा हूं वो चारों पॉइंट्स इसी चार्ट में हमें देखने को मिल रहे हैं। पहला है स्टॉप लॉस। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही इस चार्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया कि मार्केट कैसे स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए मूव किया है और रॉन्ग ट्रेड लेने वाले रिटेलर्स को कैसे ट्रैप किया है। दूसरा पॉइंट था हमारा कि हमें मार्केट में उन चीजों को इग्नोर करना है जो चीजें मार्केट में 2 बार से अधिक हो चुकी हैं, क्योंकि अगर हम रिपीट हो रही चीजों को देखेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि यही चीज यहां दोबारा भी वर्क करेगी तो इससे हमारा नुकसान होने का चांस अधिक रहेगा। जैसा कि यहां पर प्राइस इस डिमांड जोन पर आ रहा है, प्राइस बार बार इस डिमांड जोन से रिजेक्ट हुआ है लेकिन इस बार प्राइस ने इस डिमांड जोन को ब्रेक डाउन कर दिया है, जिसकी वजह से जितने भी रिटेलर्स पुराने डेटा को देखकर यहां से बाइंग किए होंगे कि प्राइस दोबारा से यहां से रिजेक्ट होगा, उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया है। तीसरा पॉइंट है कैंडल्स क्लोजिंग। मैंने आपको तीसरे पॉइंट में बताया था कि कैंडल की क्लोजिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जब कोई भी कैंडल क्लोजिंग हो जाती है तभी हमें एग्जैक्ट पता चलता है कि इस कैंडल के फॉर्मेशन के दौरान क्या साइकोलॉजी रही है और आगे प्राइस में क्या मूव हो सकता है। जैसा कि यहां देखिए, जितने भी लोग इस डबल बॉटम पैटर्न के नेक लाइन के ब्रेकआउट पर रनिंग कैंडल में बाइंग किए हुए थे उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। अगर वो लोग एंट्री बनाने से पहले इस कैंडल के क्लोजिंग का वेट किए होते तो उन्हें नुकसान नहीं होता क्योंकि उन्हें पता चल जाता कि इस कैंडल की अपर विक लॉन्ग है, जिसका मतलब होता है कि इस समय बाइंग साइड के ट्रेड को इग्नोर करना है और हमें ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करना है। चौथा पॉइंट, मैंने आपको अभी बताया कि आपको कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करना है, आपको हमेशा ट्रेंड के साइड का ही ट्रेड प्लान करना है। जैसा कि इसी चार्ट में आप देख सकते हैं कि प्राइस डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है। अगर आप मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लेते कि इस समय मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है और हमें बाइंग साइड का ट्रेड प्लान नहीं करना है तो आप ना तो इन पॉइंट्स से बाइंग करते और ना ही आप इस ब्रेकआउट पर बाइंग करते, जिससे आपको नुकसान नहीं होता। अगर आप यहां पर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके ट्रेड प्लान करते तो आप सिर्फ यहां पर सेल साइड का ट्रेड प्लान करते। आप यहां पर फेयर गैप देखकर सेल करते, आप इस फेयर वैल्यू गैप देखकर सेल करते, आप इस रेसिस्टेंस लेवल पर पिन बार कैंडल देखकर सेल करते और आप इस डिमांड जोन पर लोअर हाई की फॉर्मेशन देखकर सेल साइड का ही ट्रेड प्लान करते। क्योंकि मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था कि जब भी प्राइस सपोर्ट लेवल पर आकर लोअर हाई की फॉर्मेशन करती है तो इसका मतलब होता है कि मार्केट में सेलर्स बहुत स्ट्रांग हैं और बायर्स बहुत वीक हैं, जिससे प्राइस के यहां से डाउन साइड जाने का चांस अधिक रहता है। सो आई होप कि अब आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे कि आपको प्राइस एक्शन के बेस पर चार्ट रीडिंग कैसे करनी है। आपको हमेशा ट्रेड प्लान करने से पहले इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए चार्ट रीड करना है, जिससे